जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देव दीपावली है, आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा अपने आप में अनंत फल देने वाली है। इस पूर्णिमा के बारे में नाना भांति से शास्त्रों में नाना भांति के उपदेश मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं और साथ ही जो लोग कार्तिक में चांद्रायण आदि जैसे विशेष व्रत रखते हैं उस व्रत का समापन भी आज ही होता है। और एक बहुत बड़ी विशेषता आज की स्थिति में और छिपी हुई है, वो क्या है? आज के दिन ही भगवान श्री मन नारायण का संध्या के समय मत्स्य अवतार हुआ था और मत्स्य अवतार के रूप में जो भी इस देव दीपावली में, इस आज की खास पूर्णिमा में विशेष प्रकार से दीपदान करता है उसे 100 यज्ञों जैसा फल प्राप्त होता है। तो आज की ये पूर्णिमा, आज की ये कार्तिकी पूर्णिमा अपने आप में विशेष महत्व रखती है। तो पहले आज के पंचांग देखते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 5 नवंबर सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा है। नक्षत्र अश्वनी, लेकिन अश्वनी नक्षत्र जो है वो सुबह 9:30 बजे के आसपास तक रहेगा, फिर नक्षत्र बदल जाएगा। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा देव दीपावली, एक तो ये कार्तिक का जो महीना होता है ये पूरा का पूरा मास दीपोत्सव का मास होता है। कहीं इसमें यम के निमित्त दीपदान, तो कहीं इसमें दीपावली के विशेष पूजन में दियालियाँ जला करके दीपोत्सव मनाया जाता है और साथ ही कार्तिक स्नान में, कार्तिक माह में पूरे माह दीपोत्सव रहता ही रहता है। लेकिन जब पूर्णिमा आती है, जैसे आज पूर्णिमा है, तो ये कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है ये विशेष महत्व रखती है। चांद्रायण व्रत की समाप्ति आज ही के दिन होती है। जो चांद्रायण व्रत रखने सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, चांद्रायण का व्रत, ये बहुत बड़ा व्रत होता है। कभी इसके बारे में विस्तार से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। आज की स्थिति को ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, विष्णु जी ने, अंगिरा जी ने और साथ ही आदित्य जी ने इस तिथि को एक विशेष तिथि के रूप में घोषित किया है। तो जिस तिथि को भगवान स्वयं घोषित करें कि ये तिथि अपने आप में अनुपम है, अपने आप में विशेष है, तो उस तिथि में जितना आप जप करेंगे, जितना दान करेंगे, जितना उसमें आप किसी भी स्तोत्र आदि का जप तप करके यज्ञ करेंगे, उतना ही 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ आज गंगा स्नान करना, गंगा जी के तट पर दीपोत्सव करना, दीप आदि प्रज्वलित करना, गौशाला में दीप जलाना, जहाँ जहाँ पोखर हों, तालाब हों, देवस्थल हों, तीर्थ क्षेत्र हों, पवित्र वृक्ष हों, सभी के नीचे आज दीप दान करने से अनुपम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम वृक्षों में भगवान की पूजा करते हैं, हम पीपल में नाना भांति के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम बट वृक्ष में भी भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए हम प्रकृति प्रेमी हैं, हम प्रकृति को भी प्रेम करते हैं, वृक्षों को भी प्रेम करते हैं। हम नवग्रहों, चांद सितारों के रूप में भी उनकी साधना आराधना हमारे ऋषियों ने बताई है। इसलिए बेटा, जितना आपसे शुभ से शुभ कर्म बन पड़े आज की इस दीपावली में ज़रूर करना। ये देव दीपावली के नाम से घोषित की गई है और काशी में बहुत ही सुंदर तरीके से घाट सजाए जाते हैं, मंदिरों में जगमग होती है, बड़ी चहुँ और ऐसा लगता है कि मानो आज पुनः दीपावली है। इसलिए इसको देव दीपावली का भी नाम दिया गया है। आज ही के दिन भगवान श्री मन नारायण का मत्स्य अवतार हुआ था संध्या के समय। अब संध्या के समय मत्स्य अवतार हुआ है, तो संध्या के समय भगवान श्री हरि का चिंतन करना और साथ में सुबह के समय, अभी सुबह के 7:02 हुए हैं, हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा शाम को या कभी अन्य समय में देख रहे हों। फिर भी आप जिस समय भी आपका मन करे तो आज के दिन भगवान श्री हरि के 1008 नाम जपना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना और साथ में सत्यनारायण की कथा कहना, सुनना बहुत ही फलप्रद माना जाता। और उसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखें कि जो साधक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहें वो आज से पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो साधक
पूर्णिमा का व्रत ना रखें, केवल पूर्णिमा पूजना चाहते हैं कि वे हर पूर्णिमा में भगवान श्री हरि की कथा सुनेंगे, स्वर्ण करेंगे, कराएंगे, या अपने घर में षोडशोपचार पंचोपचार पूजन श्रीमन नारायण का करेंगे, तो वो आज से प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कार्तिक मास का समापन भी आज के दीपोत्सव से समाप्त हो जाता है। जो पूरा माह कार्तिक स्नान करते हैं, पूरे माह तुलसी पर दीप देते हैं, तो आज उनके इस व्रत की भी समाप्ति हो जाती है। और ध्यान रखें, ये कार्तिक मास है, कार्तिक मास में एक एक दीप जो साधक जलाता है, भाव से दीप प्रज्वलित करता है, नाना भांति के उसके कयास कलमश समाप्त होते हैं, नाना भांति के उसके संकट दूर होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके आसपास कोई भी देवालय हो, कोई भी शिवालय हो, कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो, तो कम से कम 5 दिए या 7 दिए या 21-31 दिए वहाँ जाकर के जलाना भी पुण्यप्रद होता है। आपके आसपास किसी साधु की समाधि हो, आपके आसपास कोई ऐसा समाधि स्थल हो जो विशेष प्रकार से पूजनीय रहे हों और सनातन धर्म से जुड़े रहे हों, तो वहाँ जाकर के उनकी समाधि को प्रणाम करना और उनके निमित्त 2, 5, 11, 21 जितने भी आप दिए जला सकते हो जरूर जलावें। आज के दिन अपने गुरु मंत्र को विशेष प्रकार से जपें। आपके गुरु यदि सशरीर हैं, उनके मंत्र को विशेष प्रकार से जप करके प्रणाम करें। सशरीर नहीं है तो उनके स्थल पर जाकर के दीपोत्सव करना, दीपदान करना भी पुण्यप्रद माना जाता है। जीवन में गुरु ही हमें मार्ग प्रशस्त करता, जीवन के समस्त अंधकारों से हमें गुरु बाहर निकालता, जीवन को श्रेष्ठतम हमारे गुरु हमारा बना देते हैं। तो कहने का भाव, आज का ये दिन मामूली नहीं है, इसलिए जितना आपसे बन सके, आपके जो भी इष्ट हैं, आपने जहाँ से भी गुरु मंत्र लिया है, सबके निमित्त आज का दीपदान ये बहुत ही सुंदर रहता। गैया कहीं भी हों तो गौ माता को जाकर के उनके चरण छूना, उनको सुंदर हरे चारे की व्यवस्था करना, गुड़ आदि देना, तिल आदि गुड़ पर लगा करके खिलाना और साथ ही उनका विशेष पूजन करना, उनको धूप दीप दे करके, ये भी बहुत सुंदर रहता। घर में तुलसी माता हो, तुलसी माता को लाल चुनरी उड़ाना, क्योंकि आगे आगे सर्दियाँ भी आ जाती हैं तो ठंडी से, कोहरे से भी उनको बचाया जाता, तो लाल चुनरी उन पर ढापना और उनको पंचदीप से उनकी धूप दीप आदि जला करके तुलसी की पूजा करना। आज के दिन विष्णु जी को तुलसी मंजरी अर्पण करना और तुलसी से विष्णु जी का पूजन करना भी बड़ा शुभ माना जाता। आज के दिन शालिग्राम जी को तुलसी पत्र अर्पण करना, कृष्ण जी को तुलसी पत्र अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता। तो साधकों, जितना आपसे जैसा बन पड़े उसे करने का आप प्रयास जरूर करना। कोई सिद्ध स्थल हो, कोई सिद्ध समाधि स्थल हो, वहाँ जाकर के प्रणाम करना, दीपोत्सव करना भी श्रेष्ठ माना जाता। कुआं, तालाब, बावड़ी, बावची, सरोवर, कोई भी नदी, वहाँ भी दीपदान करना अति उत्तम माना जाता। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आज गुरु नानक जयंती भी है, उनको भी शत शत प्रणाम। और साथ ही हमने आपसे एक बात कही थी कि आपको हम आज इस पूर्णिमा में किस प्रकार से इंद्राक्षी धाम में आगामी कार्यक्रम होने वाला है उसकी भी हम आपको सूचना देंगे। 14 दिसंबर को भगवान श्री गणपति का एक विशेष पूजन, विघ्न विनाशक हैं भगवान श्री गणपति, तो भगवान श्री गणपति का एक विशेष पूजन इंद्राक्षी धाम की तरफ से 14 दिसंबर को कराया जाएगा। जो भी साधक इस विशेष पूजन में अपने कष्टों के निवारण के लिए, अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए, बच्चों की विद्या के लिए, समस्त प्रकार के मंगल कार्य आपके पूर्ण हों, इस हेतु आपके कार्य सिद्ध हों, इस हेतु आपके जीवन के विघ्न दूर हों, इस हेतु यदि इस विशेष पूजा में आप भाग लेना चाहते हैं तो आप भी अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आगे की जानकारी आपको प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग देते रहेंगे। चलिएगा, आप सबको बहुत बहुत देव दीपावली की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका आयुष्य बढ़ता रहे, आपका सौभाग्य दिनों दिन बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।